हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्सव क्लासेस। जो हमारे फिजिक्स के चैप्टर चल रहे थे ऊर्जा कार्य शक्ति, वो हमारा लास्ट चैप्टर था। उसका वो कंप्लीट तो हो गया था, पर उसके कुछ क्वेश्चन आंसर बच गए थे। तो आज उसके कुछ क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक डीजल इंजन 5 मीटर गहरे तालाब से 100 सेकेंड में 50 किलोग्राम पानी खींचता है, तो इंजन की सामर्थ्य क्या होगी। ऑप्शन देखते हैं। 50 जूल, 25 वाट, 100 वाट और 200 वाट। तो देखो, इसकी सामर्थ्य मतलब उसकी पावर निकालनी पड़ेगी। और पावर का फॉर्मूला देखा था हमने, क्या होता है, पी बराबर W/T। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो अब हम सबसे पहले वर्क निकालना पड़ेगा। वर्क है ना, वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, वर्क का फॉर्मूला लगाते हैं। वर्क का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, mg/h। ठीक है। तो mg द्रव्यमान दे रखा हमारे पास 50 kg, और h सॉरी जी जो नहीं है तो हम 10 मान रहे हैं, और ऊंचाई दे रखी है, h दे रखी है 5 मीटर। ठीक है। तो टोटल हो जाएगा हमारा 2500 वर्ग निकल गया है ना। अब पावर निकालते हैं। पावर कैसे निकालेंगे। अब वर्ग को ऊपर रखना है, समय दे रखा हमारे पास 100 है, इसको काटना है, तो पावर आ जाएगी हमारे 25 वॉट। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। 25 वॉट जो है इसका आंसर रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। कार्य का मान शून्य होगा यदि विस्थापन बल की दिशा में लंबवत हो, यदि विस्थापन और बल का मान बराबर हो, यदि विस्थापन बल की दिशा में साथ कोई कोण बनाए। ऑप्शन डी क्या है, बल अधिक व विस्थापन का मान कम हो। तो देखो, हमने जो कार्य के टाइप देखे थे उसमें था एक तो धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और एक शून्य कार्य। 3 टाइप के कार्य देखे थे। ठीक है। तो शून्य कार्य विधि पढ़ा था हमने। शून्य जो कार्य तब माना जाएगा जब क्या होगा कि विस्थापन जो होगा, बल और विस्थापन की दिशा जो है लंबवत रहेगी। जो बल और विस्थापन की दिशा क्या है, लंबवत रहेगी, तब हम कहेंगे कि कार्य क्या है, शून्य कार्य हो रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि घड़ी की कुंडलित और पानी में ऊर्जा होती है, तो क्या होती है, वो गतिज ऊर्जा होती है, दाब ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, या रासायनिक ऊर्जा होती है। तो जो जब घड़ी में जो कुंडलियाँ रहती है ना, उसकी जो ऊर्जा होती है उसको क्या कहते हैं हम, स्थितिज ऊर्जा होती है। और जब पानी रहता है और पानी को नीचे गिराया जाता है, तब उसकी ऊर्जा जो होती है वो स्थितिज ऊर्जा ही होती है, बाद में वो गतिज ऊर्जा में आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें 8 मीटर विस्थापन होता है, तो कार्य का मान क्या होगा। ठीक है। क्या कह रहा है, ये कार्य निकालना है इसमें ना। तो कार्य का फॉर्मूला होता है F/S। ठीक है। देखो, F दे रखा हमारे पास 5 न्यूटन, और विस्थापन दे रखा है 8, तो टोटल हो जाएगा 40। ठीक है, 40 जूल, क्योंकि कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 40 जूल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 देखो। यदि 2 जूल कार्य 2 सेकेंड में किया जाए तो सामर्थ्य का मान होगा। वही फिर से पूछा है कि पावर पूछी है हमसे कि पावर निकालनी है। ठीक है। तो पावर निकालते, पावर का सूत्र हमें अच्छे से याद हो गया है, फॉर्मूला W/T। ठीक है, पावर का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब देखो, 2 जो है इसका वर्क हो जाएगा, अपॉन 2 टाइम हो जाएगा, इनको काटेंगे तो 1 वॉट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 1 वॉट इसका आंसर रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 रिपीट हो गया है क्वेश्चन, कोई बात नहीं। कार्य का मान शून्य होगा, वही विस्थापन और बल जब ये लंबवत हो तो कार्य शून्य माना जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। गतिज ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, ऊष्मा ऊर्जा है, या यांत्रिक ऊर्जा है। तो जो गतिज ऊर्जा होती है वो यांत्रिक ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा होती है, बढ़ती है, घटती है, नियत रहती है, या पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो देखो, जब भी कोई चीज़ स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिर रही है ना, तो उसकी जो कुल ऊर्जा है वो हमेशा नियत ही रहती है। ठीक है। ना घटती बढ़ती कुछ नहीं होता है, वो नियत ही रहती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कि गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक क्या है। ऑप्शन है mv², mgh, 1/2 mv²। तो गति ऊर्जा का पूरा फॉर्मूला हमने सॉल्व भी किया था, निकाला था, तो क्या आया था वो 1/2 mv²। ये गति ऊर्जा का सूत्र होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो उसकी गति ऊर्जा आधी रह जाती है, 1/4 रह जाती है, दुगनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है। ठीक है। तो वस्तु की चाल जब हम आधी कर देते हैं तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या हो जाती है, 1/4 हो जाती है ना। जब फॉर्मूले से निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि जो ऊर्जा है वो 1/4 ही रह जाएगी। ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है 446 वॉट, 446 जूल, 446 वॉट या 74.6 जूल। ठीक है, तो एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है 446 वोट होता है। ठीक है, ये तो याद रखना पड़ेगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, शक्ति की इकाई क्या है, वोट है, जूल है, एम्पियर है या कैलोरी है। जो शक्ति होती है हम पढ़ते आ रहे हैं कि शक्ति की जो इकाई है वो क्या है, वोट। अब जब भी हम शक्ति निकालते हैं तो हमेशा वो वोट में ही निकालते हैं। ठीक है, वाट मतलब वोट में ही निकालते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण संचित ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। तो देखो वस्तु की स्थिति के कारण, वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन क्या है, जूल किसका मात्रक है। जूल किसका मात्रक है, शक्ति का है, कार्य का है, संवेग का है या नोट। तो जूल जो होता है वो कार्य का मात्रक होता है। ठीक है, जब भी कार्य निकालते हैं तो हम जूल में ही निकालते हैं। ओके, तो हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ओके, तो कार्य शक्ति और ऊर्जा जो चैप्टर था हमारा कंप्लीट हो गया है, उसका और क्वेश्चन आंसर भी सारे कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको क्वेश्चन आंसर पसंद आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।